आज आप मेरे साथ जानेंगे झंडे मेले का इतिहास और उसकी मान्यता। जी हाँ, झंडा मेला या झंडे का मेला उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है जो हजारों भक्तों और पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। यह मेला देहरादून में मनाया जाता है। इसे श्री गुरु राम राय जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो सिखों के 7वें गुरु के सबसे बड़े पुत्र श्री हर राय जी हैं। इस मेले में 1733 में इसी दिन दून घाटी में आने के लिए एक विशाल ध्वज झंडा जी फहराया गया था। 15 दिन तक चलने वाले इस मेले में आपको बाहर हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर छोटी से लेके बड़ी हर चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप खरीदारी के साथ साथ खाने का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ पर दूर दूर से आए फूड स्टॉल और सामान की दुकानें मेन अट्रैक्शन बनी हुई हैं। यहाँ पर सभी इलाकों से, जैसे कि पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के पड़ोसी राज्यों से हजारों भक्त झंडे में झंडा उछाल समारोह से कुछ दिन पहले देहरादून आ जाते हैं। अब अगर बात करें हर साल चढ़े झंडे की, तो इसमें भी काफी दिलचस्प बातें हैं छुपी हुई हैं। झंडे जी की लकड़ी साल के पेड़ की होती है और हर 5-6 साल में बदली जाती है, लेकिन इस पर चढ़ने वाला कपड़ा हर साल चढ़ाया जाता है। बताया जाता है कि जितना लंबा झंडा जमीन के ऊपर होता है, उतना ही जमीन के नीचे गड़ा हुआ होता है। साथ ही एक दिलचस्प बात और है कि जो कपड़ा हर साल चढ़ाया जाता है वो काफी लंबा होता है और उसे महिलाएं सीती हैं। ये मान्यता है कि जिन महिलाओं को ये सीने का मौका मिलता है, उनके जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। हर साल महिलाओं को इंतजार होता है कि कब उन्हें बुलावा आए और वो सिलाई में जुट जाएं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने उस वक्त के टिहरी के तत्कालीन राजा महाराजा फतेह शाह से गुरु राम राय को देहरादून में 6 गांव देने को कहा था, जिसमें आज के पंडितवाड़ी, धामावाला, रायपुर जैसे इलाके आते हैं। कई लोगों को लगता है कि गुरु राम राय दरबार गुरुद्वारा है, लेकिन यह उनकी गलतफहमी है। यह गुरुद्वारा नहीं बल्कि स्मारक है। साथ ही यहाँ पर सिख प्रथा को नहीं बल्कि उदासीन प्रथा को माना जाता है। यहाँ पर आपको उदासीन प्रथा की किताबें देखने को मिल जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि आज अगर झंडा जी नहीं होता तो शायद देहरादून भी नहीं होता। देखा जाए तो देहरादून का नाम ही इससे जुड़ा है। यह नाम आता है डेरा से, जो बाद में जाकर देहरादून हुआ। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बेहतरीन कारीगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। चारों तरफ बने गार्डन मुगल गार्डन से इंस्पायर्ड हैं। यहाँ पर आपको ऊंची ऊंची मीनारें, गोल गुंबद और दीवारों पर बनी कलाकृति आपको जहांगीर के मकबरे की याद दिलाएगा। देखा जाए तो कुछ पेंटिंग 17वीं सेंचुरी या कहें तो 300 साल पुरानी भी हैं। परिसर की इमारत को कभी मुगल शैली की दीवार चित्रों से भव्य रूप से सजाया गया था, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले दुर्बल दीवार चित्रों के नमूने थे। इमारत ऐतिहासिक और स्थापत्य रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इस्लामिक वास्तुकला से अपने आप को वास्तुशिल्प रूपांकनों जैसे मीनारें, गुंबदें और उद्यानों को प्राप्त करती हैं, जबकि सिख वास्तुकला सामान्य रूप से मुगल शैलियों से प्रेरणा लेता था। दरबार साहब इस मायने में अद्वितीय था कि यह उन तत्वों पर अधिक निर्भर करता है जो कि एक पारंपरिक गुरुद्वारे की तुलना में इसे एक मस्जिद का रूप देते हैं। देखा जाए तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये असामान्य था, क्योंकि इस समय सिख आमतौर पर भारत के मुस्लिम शासकों के संघर्ष में थे। इस्लामी प्रभाव बाबा राम राय और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का परिणाम था, जिन्होंने साइट के लिए भूमि और धन उपलब्ध कराया था।
देहरादून के इस ऐतिहासिक झंडा मेला में देश विदेश से पर्यटक झंडा साहब के दर्शन के लिए आते हैं और देखा जाए तो यहाँ पर पहले दिन से ही लंगर का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर अगर आप भी चाहें तो आकर सेवा कर सकते हैं। माना जाता है कि महिमा प्रकाश, जो कि एक उदासीन परंपरा की धार्मिक किताब है, उसकी मान्यता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में चल रही समस्या का जवाब नहीं ढूंढ पाता है तो वह यहाँ आकर अपनी समस्या को सच्चे दिल से पढ़ता है और किताब का कोई भी पन्ना खोलता है तो उसे उसका जवाब मिल जाता है। यहाँ पर लोग बताते हैं कि गुरु राम राय जी की मृत्यु काफी रहस्यमय ढंग से हुई थी। ऐसा कई बार होता था कि गुरु राम राय जी ध्यान में होते हुए अपना शरीर छोड़ देते थे और अपने भक्तों की मदद के लिए चले जाते थे। लेकिन एक दफा जब वो 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आए तो उनकी पहली पत्नी माता पंजाब कौर ने सहायकों से दरवाजा तोड़वाया और देखा कि गुरु राम राय जी की मृत्यु हो चुकी थी। आज भी उनका बिस्तर दरबार साहब के गृह घर में रखा हुआ है। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला 8 दिन तक चलने वाले इस मेले में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है और सही मायने में झंडे जी का चढ़ाना देहरादून के अस्तित्व को याद करना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक टेक केयर।